फेस क्रीम्स जो प्रॉमिस करती हैं फेयर एंड लवली स्किन्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो अपनी ग्लोइंग कम्प्लेक्शन दिखाकर हमें ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर बताते हैं कि फेयर इज बेटर, राइट? रॉन्ग। व्हाई? लेट्स गेट रेडी बिकॉज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ये पूरे फेयरनेस मैनिया के पीछे एक्चुअल रियलिटी क्या है। फेयर स्किन इज इक्वल टू ब्यूटी एंड सक्सेस। अक्सर ये थॉट हमें बहुत जगह से बम्बार्ड करता है और सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली एड्स, मूवीज और इन्फ्लुएंसर्स ये सभी इसी एजेंडा को पुश करते हैं। बट हेयर्स द शॉकर, दिस इज ऑल अ लाई बिकॉज आपकी वर्थ आपकी स्किन टोन से नहीं डिफाइन होती है। यू नो इंडिया की स्किन वाइटनिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? ये 270 बिलियन रुपीज की है। इट्स अ मैसिव मार्केट बिल्ड ऑन अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। व्हाई? बिकॉज हमारे अंदर सबकॉन्शियसली स्किन फेयरनेस का एक बायस है जो काफी डीप रूटेड है और इवन मैरिज एड्स में भी एक फेयर ब्राइड चाहिए होती है। ये सारी चीज एक मनी मेकिंग मशीन है जो कि हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज पे प्ले करती है। इन सबके चलते फेयर स्किन की एस्पिरेशन में हम कई बार ऐसे काफी सारे ट्रीटमेंट्स या फिर ऑल्टरनेटिव्स को लेने की सोच लेते हैं जो कि शायद हमारे लिए उतने सही ना हो। तो कैसे स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स के इंग्रेडिएंट्स में कितनी हार्मफुल चीजें छुपी होती हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स और मर्क्यूरी, जो कि हमारे स्किन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। फेयर स्किन होने का ऑब्सेशन ऐसे कैंपेन्स और कंपनीज हमारे अंदर इतनी बुरी तरह भर देते हैं कि हमें इनसिक्योरिटी फील होने लगती है और हम अपनी नेचुरल ब्यूटी से ही दूर भागते हैं। इट इज नॉट कूल कि ओवर यूसेज या फिर लॉन्ग टर्म यूसेज हमारे लिए कितने सीरियस हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकती हैं। अक्सर कंपनीज ये कहती हैं कि ये सेफ है और इनसे कोई भी हार्म नहीं होगा, लेकिन आपको इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। खुद से पूरी रिसर्च करनी चाहिए और उसके बाद ही ये देखना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है। इसके लिए आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। स्किन व्हाइटनिंग के नाम पर आजकल मार्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है, कुछ है शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म, और उसी के हिसाब से उनकी कॉस्ट भी डिफाइन होती है। सबसे ज्यादा शॉर्ट टर्म होता है टॉपिकल क्रीम्स जो आपको ऑन द काउंटर मिलती हैं। उनमें माइल्ड लाइटनिंग ट्रीटमेंट के एजेंट्स होते हैं जिससे कि आपको ओवर यूसेज से स्किन इरिटेशन, रेडनेस या फिर सन सेंसिटिविटी भी हो सकती है। ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए काम करते हैं और आपको इन्हें रीपरचेज करना पड़ता है बार बार। इनकी कॉस्ट 200 से लेकर 3000 रुपए या फिर 5000 रुपए तक भी हो सकती है। इसलिए ये बहुत ज्यादा आपके लिए फाइनेंशियल बर्डन भी क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि आप एक सेट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं और उसको मेंटेन करने के लिए आपको ये रेगुलरली करना ही पड़ेगा। इसके बाद आते हैं केमिकल पील्स, जो कि एक तरह के एसिड्स होते हैं जो आपकी स्किन की आउटर लेयर को रिमूव कर देते हैं। हाउएवर इनको करने के लिए प्रोफेशनल एप्लीकेशन और बहुत सारा आफ्टर केयर रिक्वायर्ड होती है ताकि आपकी स्किन के लिए कोई डैमेज ना हो जाए। इसके भी आपको मल्टीपल सेशंस वीक ऑन वीक लेने पड़ सकते हैं और हर एक सेशन की कॉस्ट 1500 से लेकर 2000 रुपए तक होती है। इसके बाद आते हैं लेजर ट्रीटमेंट, जहां पर लेजर डायरेक्टली आपके स्किन के अंदर मेलानिन प्रोडक्शन को ही टारगेट करता है। ये ट्रीटमेंट्स काफी ज्यादा अच्छे इफेक्ट दे सकते हैं आपको क्रीम्स वर्सेस पील्स के मुकाबले, बट ये ट्रीटमेंट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं और इन्हें टचअप्स की भी जरूरत होती है टाइम ओवर टाइम। और एडिशनली ये ट्रीटमेंट्स अगर आपने सही जगह से और सही प्रोफेशनल से नहीं करवाए हैं तो ये आपको टेम्पररी हाइपर पिगमेंटेशन, ब्लिसरिंग या फिर स्कार्स जैसी भी चीजें दे सकते हैं आपके स्किन पे। और इसके हर एक सेशन की कीमत लगभग 8000 से 35000 होती है। और तरह का ट्रीटमेंट जो आजकल बहुत ट्रेंड में है और आपने काफी अपने आसपास सुना होगा, जिसे कहते हैं ग्लूटाथाइन इंजेक्शंस। ये भी एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कहा जाता है, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस और सेफ्टी अभी पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं हो पाई है। इस ट्रीटमेंट की पर सेशन की कॉस्ट लगभग 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक जा सकती है। तो अगर आपको 5 से 6 सेशन लेने पड़ जाते हैं एक बार ट्रीटमेंट करवाने के, तो आप सोच सकते हैं कि आपका कितना खर्चा होने वाला है। और इसी के साथ साथ इस ट्रीटमेंट के भी काफी सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर ये आपने प्रोफेशनल से नहीं करवाया होगा तो। इससे आपके नर्व डैमेज होने के चांसेस है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। तो इतनी हाई कॉस्ट, उसके ऊपर से पोटेंशियल हेल्थ रिस्क, इसको एक बहुत ज्यादा रिस्की ऑप्शन बना देते हैं। इसके साथ एक और चीज जो ऐसे ट्रीटमेंट्स को करने से पहले आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि सिर्फ इनिशियल कॉस्ट ही इसकी टोटल कॉस्ट नहीं होती है। इसके साथ साथ आपको उस तरह के ट्रीटमेंट की ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर ओवरऑल टचअप्स की कॉस्ट और फॉलोअप सेशंस की कॉस्ट क्या आने वाली है उसे भी दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट्स जैसे कि पील्स और क्रीम्स, इनकी आपको फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस चाहिए होगी जो कि आपको वीकली बेसिस पे करनी पड़ सकती है। जहां तक कि लेजर और इंजेक्शन जैसे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स का सवाल है, वहां पर आपको हो सकता है ये कुछ महीने या फिर 1 साल तक ड्यूरेबिलिटी दे जाए, बट उसके बाद भी आपको इनके पीरियोडिक टचअप्स जरूर करवाने पड़ सकते हैं। तो आप एक कॉन्स्टेंट साइकिल में होते हैं ट्रीटमेंट्स की, जो आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल बर्डन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और सिर्फ ये कॉस्ट की बात नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी हेल्थ पे ये क्या इफेक्ट डाल रहे हैं और आपकी स्किन को किन और रिस्क में डाल रहे हैं जिनसे आप अनजान हैं। क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स को अपनी स्किन पे यूज करना, स्पेशली जिनमें की हार्मफुल केमिकल्स हैं
और कुछ ऐसे अननोन इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बारे में शायद आपको पता भी नहीं है, उनसे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। ऐसे गलत तरीके के ट्रीटमेंट्स कई तरह के स्किन इन्फेक्शंस भी कर सकते हैं, रैशेस, ब्लिसर्स, इरिटेशंस, ये कोई जोक नहीं है और आपकी स्किन पर ये परमानेंट स्कार्स भी देकर जा सकते हैं। ऐसे ट्रीटमेंट्स में यूज हुए इंग्रेडिएंट्स से कई बार स्किन की थिनिंग भी हो जाती है, जो कि सन डैमेजेस के लिए बहुत ज्यादा फिर वल्नरेबल हो जाते हैं और रिंकल्स और काफी और तरह के इन्फेक्शंस के रिस्क भी बहुत बढ़ जाते हैं। अगर एक्सट्रीम केसेस की बात करी जाए तो स्टेरॉइड्स और मर्करी और इनके जैसे ही कई और अनडिस्क्लोज्ड इंग्रेडिएंट से आपके स्किन के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। कई केसेस में तो ये किडनी, लिवर और नर्वस सिस्टम डैमेज तक कर सकते हैं अगर ये बहुत लंबे टाइम तक ओवर एक्सपोज किए गए तो। के साथ साथ ये आपको मेंटली भी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर सकता है, क्योंकि आपके ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर होता है फेयर स्किन को मेंटेन रखने का, जिसके चलते आप अपना कॉन्फिडेंस भी कई बार लूज कर देते हैं। अपने लिए ऐसे सो कॉल्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए ऐसे स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स में जाने से पहले इन सब चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा। ये कुछ क्विक टिप्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए ऐसे किसी भी तरह के ट्रीटमेंट या प्रोडक्ट्स को यूज करने से पहले। ऐसे कंपनीज या प्रोडक्ट्स जो आपको इंस्टेंट फेयरनेस प्रॉमिस करते हैं, जैसे कि 14 दिन में अपना स्किन टोन 2 टोन्स लाइट करने का, इनके लेबल्स को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए और सारे इंग्रेडिएंट्स को केयरफुली पढ़कर उन्हें इंटरनेट पर रिसर्च करिए अगर आपको उनके बारे में नहीं पता है तो, और उनकी पूरी इंफॉर्मेशन हासिल करिए। सिर्फ सोशल मीडिया के एड्स, रिव्यूज और इन्फ्लुएंसर्स के रिस्पॉन्सेज या फिर फीडबैक्स पर ही पूरी तरह भरोसा मत करिए। किसी भी ट्रीटमेंट या प्रोडक्ट को यूज करने से पहले एक प्रोफेशनल की एडवाइस लीजिए, उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के लिए आपके स्किन के हिसाब से। और अपने आप को एक चीज आप हर रोज याद दिला सकते हैं कि आप परफेक्ट हैं जस्ट द वे यू आर, क्योंकि कोई भी और आपको आपके स्किन टोन के बेसिस पे आपकी वर्थ नहीं बता सकता।